Hello all, let's start with chapter number 14. The name of the chapter is Travel and Currency. Let's start with warm up. Question is, find out and name the currency of the following countries. यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सी करेंसी फॉलो की जाती है, यानी वहाँ पे किस पैसा किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में रुपी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे पैसे को क्या नाम देते हैं। तो चाइना में क्या बोलते हैं, चाइना में बोलते हैं युआन, YUAN, युआन। भूटान में क्या बोलते हैं, भूटान में बोलते हैं भूटानीज एनगल्थ्रम्स, भूटानीज। ये सब क्या है, वहाँ की करेंसी के नेम है, एनगल्थ्रम्स। नेक्स्ट वन इज जापान। जापान में क्या बोलते हैं करेंसी को, कौन सी करेंसी यूज होती है वहाँ, येन, YEN, येन। नेपाल में क्या यूज होती है, नेपाल में होती है नेपलीज रुपी। पाकिस्तान में क्या यूज होती है, पाकिस्तान में जो पैसे यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी रुपी। ऐसे ही श्रीलंका में जो रुपी यूज होती है वहां पे उसको क्या बोलते हैं, श्रीलंकन रुपी। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीजंस। लोग जगह जगह ट्रैवल करते हैं अलग अलग रीजन की वजह से। दीज में इंक्लूड वर्क, स्टडीज, हॉलीडेइंग एटसेट्रा। कुछ अपने काम की वजह से बाहर जाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर घूमने जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट एज यू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस लैंडफॉर्म्स कीप चेंजिंग। क्या होता है कि जैसे जैसे हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हम क्या वहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि जो वहाँ की लैंडफॉर्म्स है वो चेंज हो रही है। कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मिलती हैं। दिस इज बिकॉज अवर अर्थ हैज सेवरल डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ पर बहुत सारी लैंडफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं, देयर आर 4 मेन लैंडफॉर्म्स। कितनी लैंडफॉर्म्स हैं हमारे अर्थ पर, 4। कौन कौन सी, प्लेट्यू, आइलैंड, माउंटेन एंड प्लेन्स। कौन कौन सी है, प्लेट्यू, आइलैंड, माउंटेन एंड प्लेन्स। अब हम यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका, प्लेट्यू का। अ प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड लोकेटेड हायर देन द लैंड अराउंड इट। प्लेट्यू क्या है, फ्लैट लैंड है जो कि अपने लैंड, जो उसके आसपास का जो लैंड है उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है। द स्टेट ऑफ झारखंड लाइज ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो झारखंड स्टेट है वो कहाँ पे लाई करता है, कौन से प्लेट्यू पे लाई करता है, उसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। द स्टेट हैज मेनी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सच एज द हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतवा नेशनल पार्क एंड जैविक उद्यान। अब हम किसके बारे में ये पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतवा नेशनल पार्क एंड जैविक उद्यान। ये सब नाम है नेशनल पार्क्स के। द स्टेट इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन एंड कॉपर। तो हमने कौन सा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि झारखंड जो स्टेट है उसमें मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे लेवल पर मिलती हैं। और कौन कौन सी मिनरल रिसोर्सेज मिलती हैं, जैसे कि कोल, आयरन एंड कॉपर। संथली, कुरुक एंड हिंदी आर द 3 मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल इन दिस रीजन। जो झारखंड एरिया है, इस रीजन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, संथली, कुरुक और हिंदी। द ट्राइबल मैन वियर्स आर 1 पीस क्लोथ कॉल्ड भगवान। जो ट्राइबल मैन होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पे, वो एक 1 पीस यानी सिंगल पीस का एक क्लॉथ पहनते हैं, एक सिंगल पीस का कपड़ा पहनते हैं, जिसको हम बोलते हैं भगवान। द नॉन ट्राइबल मैन वियर धोती, कुर्ता एंड पजामाज। जो नॉन ट्राइबल मैन है, जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, वो लोग क्या पहनते हैं, वो पहनते हैं धोती, कुर्ता और पजामा। Women wear sarees and tribal women wear traditional clothes called panchi and parhan.
जो वुमेन होती हैं, जो लोकलाइट वुमेन होती हैं, वो क्या पहनती हैं, वो साड़ी पहनती हैं। और जो आदिवासी वुमेन होती हैं वो ट्रेडिशनल क्लोथ जो है झारखंड का पंची और परहान वो पहनती हैं। राइस इज द स्टेपल डाइट इन दिस रीजन। झारखंड एरिया में कौन सा जो सबसे ज़्यादा खाना खाया जाता है वो क्या है, वो है चावल, राइस। राइस वहाँ की मेन डाइट है। सम ऑफ द फेमस फूड आइटम्स इंक्लूड लिट्टी चोखा, सत्तू एंड दुस्का। तो वहाँ के मेन फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, लिट्टी चोखा, सत्तू और धुसका। तो ये क्या बताया हमने, प्लाट्यू के बारे में बताया, जिसमें कि हमने झारखंड के बारे में बताया जो कि कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लाट्यू में लाई करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम आइलैंड। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड क्या है, एक जमीन का टुकड़ा जिसके आसपास पूरा पानी है। द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। जो अरेबियन सी के आसपास में जो आइलैंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स। मलयालम इज स्पोकन ऑन ऑल दीज आइलैंड्स एक्सेप्ट मिनिकॉय वेयर पीपल स्पीक अ लैंग्वेज कॉल्ड महल। मलयालम बेसिकली वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, सिर्फ एक आइलैंड को छोड़ के जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय एक आइलैंड का नाम है जहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, महल। द पीपल ऑफ लक्षद्वीप वेयर सिंपल क्लोथ्स वाइल द आइलैंडर्स ऑफ मिनिकॉय वेयर कलरफुल क्लोथ्स। जो लक्षद्वीप में रहने वाले लोग हैं, जो आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनते हैं, पर जो मिनिकॉय पर रहने वाले लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मैन वियर लुंगीज एंड वुमेन वियर काचीज। अ काची इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ worn अराउंड द वेस्ट। वेस्ट के अराउंड एक चौकोर तो नहीं कहेंगे इसको, रेक्टेंगुलर कपड़ा पहना जाता है जिसको हम काची बोलते हैं। वुमेन कवर देयर अपर बॉडीज विद अ टाइट फिटिंग फुल स्लीव जैकेट। और अपर बॉडी को वो कैसे कवर करते हैं, वो जैकेट पहनते हैं। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं तो वहाँ पे लाइवलीहुड यानी जीने का कौन से तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो अपने जीवन में फिशिंग यूज़ करते हैं। फिशिंग मतलब लाइवलीहुड मतलब कि अपने घर चलाने के लिए क्या करते हैं, वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, तो वो करते हैं फिशिंग। A wide variety of fish is available and forms an important part of the local diet. वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की फ़िश अवेलेबल रहती है और लोकल डाइट यानी जो लोकल लोग जो खाना खाते हैं उसमें उनकी इंक्लूड क्या करते हैं, वो डाइट में फ़िश इंक्लूड करते हैं। कोकोनट एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर कुकिंग। वहाँ पे ज़्यादातर आपको कोकोनट मिलते हैं और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो हम किस में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में। कोकोनट के प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, तो वो सब हम किस में यूज़ कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन। माउंटेन्स आर द हाईएस्ट पोर्शंस ऑफ लैंड। माउंटेन्स जो है वो क्या है, वो हाईएस्ट पोर्शन ऑफ लैंड है। तो जो माउंटेन्स है उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा लैंड का पोर्शन कवर्ड करते हैं। माउंटेन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ माउंटेन रेंज। माउंटेन्स आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक माउंटेन रेंज। द हिमालयस फॉर्म द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन बनाता है, हिमालयास। देयर आर सम इंडियन स्टेट्स लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स। द हिमालयास कैन बी डिवाइडेड इनटू। हिमालय को किस में डिवाइड किया गया है, हिमाद्री में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास। हिमाचल जिसको हम बोलते हैं मिडिल और लेसर हिमालयास। और शिवालिक जो कि हम बोलते हैं आउटर हिमालयास। द हिमाचल इज अ रेंज फाउंड बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक। जो हिमाचल है वो कहाँ मिलता है, वो हिमालयास और हिमाद्री और शिवालिक के बीच में रेंज मिलती है। हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जितने भी ये हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ये कौन सी रेंज के बीच में मिलते हैं आपको, हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में। पहाड़ी एंड हिंदी आर द टू मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दो मेन लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है, पहाड़ी भाषा और हिंदी भाषा। द मैन वियर धोती, कुर्ता एंड कैप्स। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और कैप लगाते हैं। द वुमेन वियर कुर्तास, सलवार, घाघरा एंड चोली।
और वुमेन जो होती हैं वो क्या पहनती हैं, वो कुर्ता पहनती हैं, सलवार भी पहनती हैं और घाघरा और चोली भी पहनती हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड इज कुक्ड विद स्पाइसेस लाइक कार्डमम, सिनेमन एंड क्लोव्स। वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड बनाया जाता है और कौन कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं उसमें लौंग यूज़ की जाती है यानी सिनेमन, उसमें इलायची यूज़ की जाती है यानी कार्डमम, और क्लोव्स यानी लौंग यूज़ की जाती है उसके अंदर। दालचीनी सिनेमन मतलब दालचीनी यूज़ की जाती है उसमें। दे ऑल्सो ईट पल्सेस एंड सीरियल्स। वो क्या खाते हैं, वो दाल और अनाज भी खाते हैं अपनी डाइट में। पेइंग फॉर ट्रैवल मतलब वी हैव टू पे फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। हमें जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमें पे करना होता है। वी आइदर पे इन कैश एज इन केस ऑफ ऑटो रिक्शाज और टैक्सीज, और वी नीड टू बाई टिकट्स एज इन द केस ऑफ बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। अगर हम ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं या टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या एरोप्लेन में तो हमें टिकट खरीदनी पड़ती है। Nowadays पेमेंट फॉर टिकट्स कैन बी मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। आजकल हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं टिकट के लिए, क्रेडिट कार्ड की मदद से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, करेंसी। मनी इज वॉट वी यूज टू बाय थिंग्स। पैसे क्या चीज़ है जो हमें चीज़ें खरीदने में हमारी मदद करते हैं। जो हम चीज़ें खरीदते हैं वो हम कैसे खरीद सकते हैं, वो हम पैसों की मदद से खरीद सकते हैं। द फॉर्म ऑफ मनी कॉल्ड करेंसी इज नॉट द सेम इन एवरी कंट्री। जो करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपीज़ यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चाइना में भी वही यूज़ करें टर्म रुपी के लिए। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी अलग अलग नाम से जानी जाती है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। हर एक कंट्री में करेंसी किसकी फॉर्म में होती है, नोट और कॉइन्स की, जैसे हमारे इंडिया में भी है। द इंडियन करेंसी इज नोन एज द रूपी। जो इंडियन करेंसी है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम रूपी। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अ रेप्लिका ऑफ द लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। द नेशनल एम्बलम है जो हमारे इंडिया का, वो क्या है, वो कहाँ से लिया गया है, वो सारनाथ से लिया गया है, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। द लॉयन कैपिटल वॉज इरेक्टेड बाई एम्परर अशोका इन द 3rd century BC। तो किसने उसको जीता था, एम्परर अशोका ने। कहाँ, कब, 3rd century BC में। द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज प्रिंटेड ऑन ऑल द इंडियन करेंसी नोट्स। महात्मा गांधी की पिक्चर सारे इंडियन करेंसी नोट्स के ऊपर छपी हुई होती है, प्रिंटेड होती है। लुक एट द करेंसी नोट्स अगेंस्ट द लाइट। आप एक नोट लीजिए और उसको लाइट की में देखिए। ऑन द वाइट स्पेस डू यू सी अ फेस ऑन ऑल द इंडियन करेंसी नोट्स। आपको क्या एक फेस दिखाई देता है, ये फेस क्या है, दिस इज कॉल्ड अ वाटर मार्क। ये वाटर मार्क होता है। इससे क्या फायदा होता है हम आगे पढ़ेंगे। दे आर मेड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग फेक नोट्स। वाटर मार्क की मदद से क्या होता है कि नकली और जाली नोट नहीं बन सकते। वाटर मार्क की मदद से क्या होता है, तो हमने क्या बताया कि वाटर मार्क की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो जाली नोट बनते हैं उसको बचा सकते हैं। द अमाउंट दैट द करेंसी नोट इज वर्थ इज रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। सपोज कीजिए कि 10 रुपीज़ का नोट है तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस पे उसका अमाउंट लिखा रहेगा, यानी 10 रुपये बहुत सारी लैंग्वेजेस में नोट के ऊपर लिखे रहेंगे। ऑल द करेंसी नोट्स हैव द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी करेंसी नोट्स हैं उनमें किसके सिग्नेचर्स होते हैं, गवर्नर के। किसके, कौन से गवर्नर के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। ईच करेंसी नोट हैज़ अ नंबर प्रिंटेड ऑन इट। और हर एक करेंसी नोट के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर प्रिंट रहता है। द नेशनल एम्बलम इज प्रेजेंट ऑन ऑल द करेंसी नोट्स। जो नेशनल एम्बलम है वो सारे करेंसी नोट्स के ऊपर प्रिंट रहता है। ये तो हमने पढ़े नोट्स के बारे में, करेंसी नोट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉइन्स। मनी मेड ऑफ मेटल इज कॉल्ड कॉइन्स। जो मेटल से बना हुआ मनी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम कॉइन्स। कॉइन्स आर राउंड एंड फ्लैट एंड हैव 2 साइड्स। कॉइन्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, फ्लैट होते हैं और उनकी 2 तरफ होती है, 2 साइड्स होती हैं। वन साइड हैज इट्स वैल्यू एंड द ईयर ऑफ मिंटिंग मार्क्ड ऑन इट। यानी जिस ईयर में वो बना है और उसका कितना प्राइस है, यानी 1 रुपी का है, 2 रुपीज़ का है, वो एक तरफ प्रिंट रहता है। द अदर साइड हैज़ द नेशनल एम्बलम। जो दूसरी साइड होती है उस पर क्या प्रिंट रहता है, हमारा नेशनल एम्बलम। इन सम कॉइन्स देयर वैल्यू एंड द नेशनल एम्बलम आर ऑन द सेम साइड।
कुछ कॉइन्स में क्या होता है कि नेशनल एम्बलम और उसकी वैल्यू एक तरफ ही प्रिंटेड होती है. Nowadays, 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees coins are issued by the Indian government. These coins are called rupee coins. तो हमारे कौन कौन से रुपी कॉइन्स आ रहे हैं आजकल जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं? 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. Now brain booster. The art of studying and collecting coins is called numismatics. जो लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं और जो उनको कलेक्ट करते हैं तो उस आर्ट को क्या बोलते हैं हम? न्यूमिस्मैटिक्स. नाउ क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर. पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीजंस. लोग जगह जगह ट्रैवल करते हैं किस चीज़ के लिए? अलग अलग रीज़न की वजह से. कोई हॉलीडे करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई पढ़ने के लिए. अ प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड लोकेटेड हायर देन द लैंड अराउंड इट. जिस सरफेस पे एक एरिया होता है तो उससे थोड़ा सा ऊंचा जो लैंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू. एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर. आइलैंड क्या होता है? एक लैंड का यानी एक जमीन का टुकड़ा जिससे आसपास क्या है? पानी है. ग्लॉसरी. ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्राइब, यानी आदिवासियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइबल. रेप्लिका. रेप्लिका मतलब एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ की कॉपी करना, वो क्या कहलाता है? हमारा रेप्लिका. अब हम पढ़ेंगे टेस्ट योर सेल्फ. टेस्ट योर सेल्फ में हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेस्ट योर सेल्फ में हम पढ़ेंगे OMR शीट वाला. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. यहाँ पे OMR शीट दी गई है और आपको क्या करना है? हमें क्या करना है इसमें? हमें इसको हाईलाइट करना है. तो फर्स्ट वन क्या है? द लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ डैश आइलैंड्स. लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स बताए थे हमने? तो करेक्ट आंसर क्या है? 36. तो फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट है. वन का क्या है? फर्स्ट पार्ट करेक्ट है. ए पार्ट. अ प्लेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ इज. जो कौन सी जगह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर बाहर आता है? ग्लेशियर से नहीं, वैली से नहीं, स्प्रिंग से. नन ऑफ दीज. स्प्रिंग मतलब झरने. तो इससे हमारा क्या आता है? अंडरग्राउंड वाटर बाहर आता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्प्रिंग, यानी बी ऑप्शन. थर्ड वन. अ वेरी हाई लैंडफॉर्म इज कॉल्ड अ. जो बहुत हाई लैंडफॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माउंटेन. क्या बोलते हैं? माउंटेन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी पार्ट. तो हम क्या कर देंगे? सी को हाईलाइट कर देंगे. अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 है. इसमें 4 डैश दिए गए हैं, यानी 4 फिलअप्स दिए गए हैं और आपको इनमें चारों में फिल करना है. तो क्या क्वेश्चन है? एंड आर द मेजर लैंडफॉर्म्स. कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े थे? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े हैं. हमने पढ़े थे 4 लैंडफॉर्म्स. तो क्या क्या थे वो? प्लेट्यू. फिर क्या पढ़ा था हमने? आइलैंड. फिर हमने क्या पढ़ा था? माउंटेन्स. फिर हमने पढ़े थे प्लेन्स. तो ये क्या है? हमारे 4 लैंडफॉर्म्स हैं. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन. द स्टेट ऑफ झारखंड इज वेरी रिच इन. जो झारखंड का स्टेट है वो किस में रिच है? कौन से मिनरल्स में रिच है? तो वो है कोल, आयरन एंड कॉपर. तो डैश में क्या आएगा? मिनरल्स. तो फिलअप में क्या भरेंगे हम? मिनरल्स. डैश इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ये कि किसमें 36 आइलैंड्स है. इसका करेक्ट आंसर क्या है? लक्षद्वीप. फोर्थ वन. वी हैव टू पे फॉर द पब्लिक डैश सर्विसेज. हमें कौन सी सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट. फिफ्थ वन. डैश एंड डैश आर द 2 मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन हिमाचल प्रदेश. हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी थी जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है? वो है पहाड़ी और हिंदी. अब हम पढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स में या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या ये स्टेटमेंट गलत होगा. अगर सही होगा तो आप ट्रू लिखेंगे और अगर गलत होगा तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे. एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर. बिल्कुल सही. तो ये आंसर क्या है? ट्रू. सेकेंड वन. पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर फूड ओनली. क्या लोग सिर्फ अलग अलग जगह पे खाना खाने के लिए ही जाते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत. फॉल्स.
वो पढ़ने के लिए भी जाते हैं, अपना काम करने के लिए भी जाते हैं, हॉलीडे मनाने भी जाते हैं। थर्ड, फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर आइलैंडर्स। यस, क्योंकि उनके लिए वही मेन ऑक्यूपेशन होती है, उनको जीने का एक सहारा होता है। क्या होती है वो चीज़? फिशिंग। तो वो ट्रू है। फोर्थ, मनी मेड ऑफ मेटल इज कॉल्ड नोट्स। नो, फॉल्स। मनी मेड ऑफ मेटल क्या बोलते हैं उसको? कॉइन्स बोलते हैं। तो इसको क्या है? ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द स्टेट ऑफ झारखंड लाइज ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ट्रू। हमने ये पढ़ा था कि झारखंड कहाँ पे लाई करता है, कौन से प्लेट्यू पे लाई करता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स? तो हमने बताया था, पहले आप लिखेंगे देयर आर 4 मेजर लैंड फॉर्म्स, फिर आप उनके नाम लिखेंगे, प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन एंड आइलैंड्स, और उसमें एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे। सेकेंड वन, व्हाट इज करेंसी? करेंसी क्या होती है? तो हमने ये बताया था कि हम यहाँ से करेंसी के टॉपिक से लिखेंगे इसको कि करेंसी क्या होती है। द फॉर्म ऑफ मनी कॉल्ड करेंसी, जो एक मनी का फॉर्म है, यानी पैसे का एक वेरिएंट है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? करेंसी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? क्या कैसे लिखेंगे? करेंसी इज द फॉर्म ऑफ मनी एंड इट इज नॉट सेम इन एवरी कंट्री। एवरी कंट्री हैज डिफरेंट करेंसी एंड करेंसी इज यूज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। इतना आप लिखेंगे। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि करेंसी इज द फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ वाटरमार्क? अभी हमने बताया था कि जब हम एक अपने नोट को लाइट में देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? वहाँ पे हमें क्या दिखता है? वहाँ पे हमें फेस दिखाई देता है करेंसी नोट के ऊपर। तो क्या होता है वो उसको कहलाते हैं हम वाटरमार्क। ठीक है, तो वो वाटरमार्क होता है वाइट स्पेस के अंदर। तो ये क्यों बनाया जाता है? वाटरमार्क क्यों क्रिएट किया जाता है? ताकि हम जाली नोट ना बना सकें या लोग जाली नोट बना के हमारे करेंसी का फायदा ना उठा सकें। लास्ट वन, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको डिफाइन करना है आइलैंड, प्लेट्यू, माउंटेन और प्लेन्स। तो सबसे पहले हम आइलैंड को डिफाइन करेंगे। तो आइलैंड क्या होता है? आप क्विक रिव्यू में से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। सिमिलरली आप प्लेट्यू का यहाँ से लिख सकते हैं। प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट एंड लोकेटेड हायर देन द लैंड अराउंड इट। तो ये तो 2 डेफिनेशन हमारी हो गई। अब हमारी बचती है किसकी डेफिनेशन? माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स में आप क्या लिखेंगे? माउंटेन्स आर द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ लैंड्स। माउंटेन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ माउंटेन रेंज। और हमारा क्या बचता है इसके बाद? लास्ट हमारा बचेगा इसमें प्लेट्यू हो गया, माउंटेन्स हो गया और हमारा प्लेन्स। इसमें लास्ट हमारा रहता है प्लेन्स। तो प्लेन्स में आप क्या लिखेंगे? तो प्लेन्स में हम लिखेंगे कि प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं हमारे लार्ज एरियाज ऑफ लैंड जो कि जनरली फ्लैट होते हैं। तो क्या बताया हमने? प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स हमारे होते हैं लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट आर जनरली फ्लैट। तो इसमें सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।